अगर आपको अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दो ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला जाए, पहला तो ये कि आप उस बीमारी को कंट्रोल कर लें या दबा दें, दूसरा आप उस बीमारी को आप अपने शरीर से जड़ से बाहर निकाल दें, तो आप किस ऑप्शन को चुनेंगे? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महत्वपूर्ण अंग पंचकर्मा के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इसकी कंप्लीट पूरी तरह से जानकारी किसी के पास भी नहीं है। तो आज हम बताएंगे कि पंचकर्मा किस तरह से आपकी बीमारियों को आपके शरीर से जड़ से निकालने में आपकी हेल्प करता है। आयुर्वेद चिकित्सा में ट्रीटमेंट करने के दो मेथड्स हैं। पहला शमन चिकित्सा, जिसमें आपकी बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाता है या उसे दबा दिया जाता है। दूसरा शोधन चिकित्सा, जिसमें बीमारी को शरीर से जड़ से बाहर निकाल दिया जाता है। पंचकर्मा शोधन चिकित्सा को ही कहा जाता है। पंचकर्मा का अर्थ होता है 5 ऐसे कर्म जिनसे शरीर से बीमारी को बाहर निकाला जा सके। हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिनके बढ़ने या घटने से शरीर में बीमारियां पैदा होती है। पंचकर्मा बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालकर आपके शरीर को रोग मुक्त करता है। 5 वो कर्म जो आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर आते हैं वो है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन का अर्थ होता है शरीर के बढ़े हुए दोषों को शरीर के ऊपरी मार्ग यानी कि मुख मार्ग से बाहर निकाल देना। जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग करा के उसकी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने की क्रिया को वमन कहा जाता है। विरेचन में शरीर के बढ़े हुए दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकाला जाता है। तीसरा होता है बस्ती। बस्ती का कंपैरिजन आप अनीमा के साथ कर सकते हैं। जैसे अनीमा के अंदर मेडिसिन डाल के शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है, वैसे ही बस्ती एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके अंदर मेडिसिन डाल के शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है और रोगों को शांत किया जाता है या निकाला जाता है। फिर फोर्थ है नस्य। नस्य के अंदर नाक के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। नस्य ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को ईयर, नोज, थ्रोट रिलेटेड क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, उनके लिए नस्य बहुत लाभकारी चिकित्सा है। फिफ्थ है रक्त मोक्षण। इसमें इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है। पंचकर्मा हमारे शरीर से बीमारी निकालने में तो हमारी मदद करता ही है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप पंचकर्म चिकित्सा करवा सकते हो। जिस प्रकार हमारी गाड़ियों को समय रहते सर्विस की ज़रूरत रहती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 24 घंटे एक मशीन की तरह काम करता है और उसे भी सर्विस की ज़रूरत होती है। पंचकर्मा हमारे शरीर के लिए सर्विस का काम करता है। यह हमारी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग करके भविष्य में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। कौन कौन सी बीमारी में कौन सा कर्म करना चाहिए, किस पेशेंट को पंचकर्म कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, कौन सी विधि को कितना समय लगता है, किस प्रकार से आप ये पंचकर्मा करा सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में दूंगी, क्योंकि पंचकर्मा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आयुर्वेद का सबसे इम्पोर्टेंट चिकित्सा मेथड है, तो वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।